Hello and welcome to the another lecture of ongoing series on cloud computing. Today is the second lecture. आज हमारा दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि हम बड़े ही आराम से सर्विस मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट द डिप्लॉयमेंट मॉडल. और क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमें कौन कौन से मॉडल्स जो है वो प्रोवाइड करता है या क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए से हमें किन चीज़ों का फ़ायदा होता है. तो इन जेनरिक अगर बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है हमें तीन तरह के मॉडल्स प्रोवाइड करता है. जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हैं. वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, वी हैव प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वी हैव सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में IaaS कहते हैं, PaaS कहते हैं या SaaS कहते हैं. ये तीन सर्विसेज है जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है. क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में ही कहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि हम कंप्यूटिंग को एज़ यूटिलिटी इस्तेमाल करते हैं. जैसा हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं और जैसा हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं एज़ यूटिलिटी, वैसे ही हम क्लाउड कंप्यूटिंग को एज़ यूटिलिटी इस्तेमाल करते हैं और हम उतने का ही पे करते हैं जितना हमें क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है. और इसके वेंडर्स होते हैं, इसकी थर्ड पार्टी होती है जिनको हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं, CSPs. और वो CSPs जो है वो हमें इन सर्विसेज के वो हमें ये सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं. तो अब हम इसको आराम से समझेंगे इस डायग्राम के ज़रिए से जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही है. हमारे पास बेसिकली हमें इन तीन सर्विसेज को जो है वो कंपैरिजन में देखना पड़ेगा. कंपैरिजन के हिसाब से उसको समझना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस जो है कौन सी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को समझने के लिए हमारे पास बेसिकली हमने पहले ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग को समझना पड़ेगा. अब ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग क्या होता है? हमारे पास मॉडर्न सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग है, हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग है. ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं तो सबसे पहला जो बॉक्स है जिसमें लिखा है ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस IT, उसमें हमारे पास क्या होता था? ऑन प्रेमिसेस IT मतलब कि आपका जितना भी IT रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है वो सारा आपका अपना होता है. उसको हम ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस IT सिस्टम कहते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई IT कंपनी है या फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी जो है जो IT रिलेटेड एक वेयर हाउस है जहाँ पे आप काम करते हैं या जहाँ पे आप कोई चीज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं या वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं या डेटाबेस मैनेजमेंट या डेटा साइंस के बारे में जो है वो काम करते हैं, वहाँ पे आपको उस चीज़ को ऑन प्रेमिसेस कहा जाता है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपकी अपनी होती है. और ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होना चाहिए था? जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, नंबर 1 आपके पास डेटा जो भी है, डेटा हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस करते हैं बेसिकली. और जितना भी IT अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी सिस्टम अभी है वो बेसिकली ऑल अबाउट डेटा को मैनेज करना, डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा को प्रेजेंट करना, डेटा को मार्केट में लाना. ठीक है, डेटा एज इंफॉर्मेशन. सो कंप्यूटर साइंस एंड IT इन अदर टर्म्स इज़ ऑल अबाउट डेटाबेस, बेसिकली मैनेजिंग डेटाबेस. एंड देन उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन, जो आपको एप्लीकेशन डेवलप करनी होती है उसके लिए आपके पास कोडिंग वगैरह जो भी है वो पार्ट आपका अपना होना चाहिए. आप उस कोडिंग को करते हो और उस एप्लीकेशन को डेवलप करते हो या वेबसाइट को डेवलप करते हो ऑन प्रेमिसेस अपने सिस्टम के ऊपर. एनवायरनमेंट, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि एक एनवायरनमेंट होता है हर किसी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए या वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है. एनवायरनमेंट मीन्स कि एक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके सॉफ्टवेयर को या आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट को इस्तेमाल के लिए होना चाहिए या उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो ज़रूरत है, उसके लिए आपको एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना होता है. और वो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग में जो है वो ऑन प्रेमिसेस होता है सारा. उसके बाद आपके पास डेटाबेस होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप ऑपरेशंस कर सकते हो या जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हो एप्लीकेशन के ज़रिए से या जिसको आप वेबसाइट के ज़रिए से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो. देन कम्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम. यू मस्ट बी हैविंग योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम. जो आपके पास सिस्टम होगा जिस पे आप काम करेंगे उसके ऊपर जो है वो आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करके देता है. जैसे
रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप ट्रेन को बोर्ड करते हो, वैसे ही कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर या लैपटॉप्स के अंदर या मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है आपके लिए, ताकि आप जो है उस एनवायरनमेंट पे या उस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। वो आपका अपना होना चाहिए। देन कम्स टू वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। वर्चुअलाइजेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए एक अलग लेक्चर होना चाहिए, वो मैं कोशिश करूँगा वर्चुअलाइजेशन के ऊपर जो है वो एक लेक्चर मैं दे दूँ। वर्चुअलाइजेशन इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ कि वो पार्टीशन करना होता है, वर्चुअली हम पार्टीशन करते हैं एक सिस्टम का, एक रिसोर्स का, जिसको हम अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिज़िकल सर्वर्स, आपके पास सर्वर्स होने चाहिए जिनके ऊपर आप जो है अपना काम जो है वो रख पाएंगे, या वो भी आपके ऑन प्रेमिसेस में होना चाहिए, फिज़िकल सर्वर्स। उसके बाद आपका नेटवर्क एंड स्टोरेज, आपका अपना नेटवर्क होना चाहिए जिसके ऊपर जो है आप अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे, या आप अपनी एप्लीकेशन को जो है पूरी दुनिया में जो है वर्ल्ड वाइड उसको लॉन्च कर सकते हो। देन कम्स टू द स्टोरेज, आपका अपना स्टोरेज होना चाहिए जहाँ पे जो भी कमिंग डेटाबेस है या जो भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है वो स्टोर रखने के लिए, वो आपके सिस्टम के ऊपर रखने के लिए जो है वो स्टोरेज होना चाहिए। देन कम्स टू द डेटा सेंटर्स, जहाँ पे आपके सर्वर्स रहते हैं, जहाँ पे आपका सारा डेटा जो है एक वेयर हाउस की तरह जो है डेटा सेंटर के अंदर जो है वो रहता है, वो आपका अपना होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग की। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग मीन्स कि आपका सारा सिस्टम जो इसमें इन्वॉल्व होता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक वेबसाइट बनाने के लिए, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो आपका अपना होता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग। उसके बाद अगर आप स्क्रीन में देख रहे हैं कोलोकेशन है एक चीज़, उसके ऊपर मैं लेक्चर दूंगा। ये बेसिकली एक डेटा सेंटर होता है जहाँ पे आपके सर्वर्स होते हैं, जहाँ पे आपका डेटाबेस पूरा जो है वो सेव होता है। ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम रहने देते हैं। देन कम्स टू होस्टिंग। होस्टिंग भी एक अलग टॉपिक है जिस पे आप होस्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को, उसको भी हम रहने देते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स को समझने के लिए आपको ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस आईटी सिस्टम को समझना था, वो आपने समझ लिया। देन कम्स टू दी IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगर हम लिटरली इसका मीनिंग देखें, वर्ड का मीनिंग देखें, तो इसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, देन प्लेटफॉर्म आता है, देन सॉफ्टवेयर आता है। तीन चीज़ें इन तीनों सर्विसेज के अंदर जो है वो जो डिफरेंट है, बाकी इन तीनों का जो पार्ट है वो सेम है ऑलमोस्ट। देन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करें, या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें, या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करें, जहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, आप एक तो ब्लू आपके बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, एक तो आपके शेडेड बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन तक जो है वो शेडेड बॉक्सेस है। नीचे से अगर आप बॉटम टू टॉप अप्रोच इसमें अपनाओगे तो नीचे से आप देखोगे कि डेटा सेंटर, नेटवर्क एंड स्टोरेज, फिजिकल सर्वर्स एंड वर्चुअलाइजेशन। जहाँ पे भी जिस भी डेवलपमेंट में आप ये सारी चीज़ें, ये चार चीज़ें जो है वो थर्ड पार्टी से लेते हो, बात को समझना, यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है। जहाँ पे आपके पास डेटा सेंटर थर्ड पार्टी का होगा, आपका नेटवर्क एंड स्टोरेज जो है वो थर्ड पार्टी का होगा, आपका फिजिकल सर्वर्स जो है वो भी किसी और का होगा, आपका वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है या वर्चुअलाइजेशन मैकेनिज्म जो है वो भी कोई और रन करता होगा। तो दैट मीन्स कि ये चार सर्विसेज आपने रेंट पे ली है। जहाँ पे आप ये चार सर्विसेज रेंट पे लेते हैं उस चीज़ को हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब कि आपको कोई एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर CSP जो है वो ये चार चीज़ें जो है वो आपको रेंट पे देता है। आपको ये चार चीज़ें जो है अपनी ना भी होंगी तो आप काम चलाओगे। सिर्फ आपके पास होना चाहिए डेटा, एप्लीकेशन, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, मशीन होनी चाहिए, और वर्चुअलाइजेशन, फिजिकल सर्वर्स, नेटवर्क, स्टोरेज एंड डेटा सेंटर अगर आप किसी थर्ड पार्टी से लेते हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द थर्ड पार्टी थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, वो आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस मिलती है। इसी तरह हम शिफ्ट करते हैं PaaS पे, PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब आप फिर से डायग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको शेडेड फॉर्म में नज़र आता है डेटा सेंटर, नेटवर्क स्टोरेज, फिजिकल सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेसेस।
जहाँ पे आपको ये 6 चीज़ें मिलती है रेंट पे। जो भी क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर या जहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें रेंट पे लेते हो, वहाँ पे आप सिर्फ जो है उनका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेते हो, उनका ही प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें इस्तेमाल करते थे और आपका प्लेटफॉर्म जो है वो अपना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस जो है वो आपका अपना होता है। मगर जब आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे आते हो, वहाँ पे एक तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें लेते हो, IaaS की चीज़ें भी आप रेंट पे लेते हो, वर्चुअलाइजेशन तक अगर आप स्क्रीन में देख रहे हो तो इन एडिशन टू द 4 पॉइंट्स, डेटा सेंटर, नेटवर्क स्टोरेज, फिजिकल सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, इन एडिशन टू दैट आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी रेंट पे लेते हो, आप डेटाबेस भी जो है वो रेंट पे लेते हो, चाहे वो मैनेजमेंट के बारे में हो, डेटाबेस मैनेजमेंट, चाहे वो डेटाबेस जो है वो आप क्रिएट करते हो, चाहे आपके एप्लीकेशन में आता है, सारा मैनेजमेंट जो है थर्ड पार्टी का होता है। तो वहाँ पे उस चीज़ को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आपके पास सिर्फ अपना डेटा है, आपका अपना डेटा प्लस आपका एप्लीकेशन जो आप डेवलप करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये दोनों डिफरेंस है IaaS और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की। उसके बाद हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जहाँ पे आपको SaaS, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो स्टार्टिंग में 4 चीज़ें हो गई, देन सेकंड में हमने 6 चीज़ें रेंट पे ली, अब हम थर्ड में जो है वो 7 चीज़ें रेंट पे लेते हैं। 7 कौन कौन सी? डेटा सेंटर तो होगा ही होगा, और नेटवर्क स्टोरेज वो भी है, फिजिकल सर्वर्स वो भी है, वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट या मैकेनिज्म वो भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी हम रेंट पे ले रहे हैं, डेटाबेसेस जो मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस होता है वो भी हम रेंट पे ले रहे हैं, और एप्लीकेशन जो हमारी डेवलप होती है, हम कोडिंग नहीं करते हैं, हमें इसके बारे में जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस रेंट पे लेता है उसको कोडिंग वोडिंग के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, वो कोडिंग भी किसी और से करवाता है, उस चीज़ को हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं। सिर्फ हम अपना उसको डेटाबेस दे देते हैं कि ये हमारा डेटा है, इसको डेवलप करना, इसको डेटाबेस मैनेजमेंट उसको संभालना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम भी, क्योंकि हम ऑनलाइन जो है वो क्लाउड सर्विसेज लेते हैं, हम ऑफलाइन क्लाउड सर्विसेज नहीं लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी और का होता है, देन वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट या मैकेनिज्म वो भी किसी और का, फिजिकल सर्वर्स किसी और के, नेटवर्क एंड स्टोरेज किसी और का, डेटा सेंटर्स किसी और का। तो ये चीज़ें जब हम, ये सारी चीज़ें जब हम लेते हैं, दैट मीन्स कि वी आर टेकिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फ्रॉम एनी CSP, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से हम ये सारी चीज़ें रेंट पे लेते हैं, तो हम उसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में इंक्लूड होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की भी जो सर्विसेज हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की भी जो सर्विसेज हैं, और अपनी उसकी खुद की जो सर्विसेज है। तीनों सर्विसेज मिला के अगर हम देखें, तीनों शेडेड बॉक्सेस जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उनको मिला के एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बन जाता है। अगर हम डेटा एंड एप्लीकेशन जो है वो, डेटा भी हमारा है, एप्लीकेशन भी हम खुद डेवलप करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम रेंट पे लेते हैं, देन इट बिकम्स द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगर हम डेटा का भी अपना है हमारा, एप्लीकेशन भी हम खुद जो है डेवलप करते हैं, कोडिंग विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, देन कम्स टू द डेटाबेस को भी हम खुद मैनेज कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा ही इस्तेमाल होता है, देन इट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको ये चीज़ जो है बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊं। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई या कोई आपका क्वेश्चन होगा या फीडबैक होगा, तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए कि ये चीज़ समझ नहीं आई, या ये अगर आपको समझ आई तो उसके बारे में एक पॉजिटिव फीडबैक भी आप दे सकते हैं। तो वो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो पढ़ेंगे। और अगर जाते जाते एक टेक अवे मैं देना चाहूँगा कि जब आपको अगर कोडिंग नहीं आती है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप डेटाबेस को मैनेज नहीं कर सकते, तो आप SaaS जो है किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले लीजिए और उसके ऊपर जो है अपना काम रन कर दीजिए। अगर आपको डेटा है, आपको कोडिंग आती है, देन आपके लिए प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास डेटा भी है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आपको आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट भी आपको आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके पास है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है बड़ी ही आसानी से एग्जाम्पल के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से जो है वो समझ आ गया होगा। प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर माई लिंक्स एंड शेयर माई वीडियोज़ टू ऑल। सी यू इन द अनदर lecture with the deployment models. Till then, take care. Goodbye.